गाइस, तो अब हम रेडी हो चुके हैं आज के साइट सीइंग के लिए। तो आज हमने सोचा कि हम जाएंगे सिसु विलेज। और सिसु विलेज जाने के लिए अभी थोड़ा सा लेट से हो गए हम, क्योंकि होटल का शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैं अपनी गाड़ी के पास में आया तो मुझे दिखा कि यहाँ पे किसी पूजा पाठ की तैयारी हो रही है सामने। तो मुझे लगा कि एक बार पूछूं। तो मुझे ये पता लगा कि यहाँ के ना जो देवता हैं आज उनकी झांकी निकाली जाएगी। तो वो क्या है कि एक निश्चित समय में एक बार घूमते हैं पूरे नगर में। तो अभी क्या वो मौलाना वगैरह से निकलते हैं, पैदल हर जगह घूमते हैं। जो हमारे होटल वाले सर हैं मनोज जी, तो वो वहाँ पे देखने गए हैं कि वो कब तक आएंगे, कब तक उनकी झांकी आएगी। ठीक है, तो वो सब पूछने गए हुए हैं। अब आके पता लगेगा कि कैसा है। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं उनसे बातचीत करवाऊँगा एक बार, तो वो वहाँ के बारे में हम देखेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ जी, हमारे लॉल के देवता गेपन राजा जी और हरिम्बा माता ठारानाग ये मलाना गए हैं 9 साल के बाद। वैसे तो 12 साल के बाद आते थे, तो अभी 9 साल के बाद मलाना पूरा मतलब अपने भाई से मिलने के लिए। वहाँ भी जमलू का मंदिर है ना, वहाँ थान है, तो उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। अभी वापसी में सब जगह मतलब चाय पानी का प्रबंध होता है, जागरा होता है। जहाँ जागरा होता है वहाँ रात को रुकते हैं। हाँ जी। अच्छा तो आज हमने भी यहाँ पर थोड़ा सा इंतजाम करके रखा हुआ है, उनके स्वागत के लिए बैठे हैं। हाँ जी, पैदल ही जाएंगे और पैदल ही हाँ जी, पैदल यात्रा जी। जाते वक्त उनकी सिर्फ छतरी जाएगी, बाकी पर वो रथ होगा ना, जो उनका लकड़ी होता है कितना फुट 21 फुट का जो लकड़ी होगा वो वहाँ से लाएंगे, उसी को सजा करके रथ के तौर पर फिर वो लेकर के इधर। अच्छा जी, वो आजकल जो वीडियो वायरल हो रही है बहुत। हाँ जी, हाँ जी, वही है। अच्छा, तो उनके साथ कितने लोग शामिल होते हैं उनकी यात्रा में? उनके साथ 300, 400, हजारों के हिसाब से जी, हजारों जुड़ते जाते लोग। लोग जुड़ते जाएंगे ना। उनका कैसे कैसे रूट बनता है, वो कहाँ से जाते हैं? मड़ी होके होकर मनाली हरिम्बा कवा वहाँ से खाना जो चाय पानी करते हैं ऐसा। फिर से होगा आपका खकनाल से होके जाएंगे, फिर हलान होके घूम के बुलाना साइड। अच्छा जी, अच्छा जी। बुलाना में बैठेंगे 3-4 दिन। वो बुलानी लोग ही करते उसको, यहाँ के लोग नहीं करते रथ। वो बुलानी लोग करेंगे, वो पेड़ होगा एक एरिया में, वो अपने आप हिलता है, अपने आप हिलेगा। हाँ, फिर उसको काटेंगे, उसी को लाएंगे, मलानी लोग ही लाएंगे। फिर उसको मलानी लोग पूरा, फिर वो लोग एक धाम लाएंगे, तब मलानी लोग आएंगे चंद्रखंड चौक तक, वहाँ थड़ी है, वहाँ पहुँचाएंगे। उसके बाद हमारे लोग यहाँ वाले लेके आते हैं। फिर जैसा आएगा हला वहाँ से खकनाल से इधर फिर लोग जैसा खाना वगैरह चाव जो खाके नाश्ते का मनाली हरिम्बा जाए। जी क्या हालचाल? बहुत अच्छा भाई। आज ये जो आपने प्रोग्राम रखा हुआ है किस उपलक्ष्य में आप? ये राजा गेपन की वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है राजा गेपन की। अच्छा जी। तो जाते जाते रुकते जाएंगे। तो जो साथ में श्रद्धालु है उनके लिए हमने लस्सी का प्रोग्राम रखा। बहुत वाह। राजा गेपन की हिस्ट्री तो ये तो अपने बड़े भाई से मिलने जाते हैं 12 साल के बाद। जमलू ऋषि मलाना देव। तो इस बार जो है थोड़ा जल्दी गए, 9 साल के बाद गए। इस बार थोड़ा जल्दी चले गए मिलने के लिए। ये इनका 12 साल के बाद रूटीन हो। इस बार पैदल यात्रा की हमने, और ये पैदल निकलते हैं मनाली से। और जगह जगह इनका बहुत स्थान है देवता का, और जो इनका रास्ता है उसी रास्ते से जाएंगे। चाहे मकान भी बना दिया लोगों ने, उसके ऊपर से जाएंगे। नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? संदीप जी नमस्कार। आज हम यहाँ शामी नाला गांव में रुके हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आज हमारे राजा घेपन जी आ रहे हैं मलाना गांव से। वो 12 साल बाद उनका वहाँ जाना होता। अपने बड़े भाई हैं उनके जमलू ऋषि जी, उनसे मिलना होता उनको। 12 साल के बाद उनका प्रोग्राम बनता है, लेकिन इस बार थोड़ा उनको जल्दी आदेश हुआ था, तो 9 साल के अंदर वो अपने भाई से मिलने गए और आज वापसी में आ रहे हैं। तो उनका यहाँ पर यहाँ के लोकल गांव वालों ने उनके स्वागत के अवसर पर यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसके लिए यहाँ से सब ने मिलजुल के उनके खान पान की सुविधा के अवसर पर प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आज वो सजला गांव से निकल चुके हैं और यहाँ थोड़ी देर में पधारने वाले हैं। और यहाँ से आगे जब भी जाएंगे
वो अटल टनल ना होते हुए आज भी जो पुराना रास्ता है उनका रोहतांग पास वाला, वहीं से ही होके अपने लाहौल के लिए प्रवेश करेंगे। और उनका जो मंदिर है शिशु में, वहीं पर ही उनका स्थापित रहेगा रथ, जो कि 12 साल बाद नया रथ बनकर आ रहा है। तो उनकी यात्रा जो है, मैं पूछना चाहूँगा कि उनकी यात्रा जो है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? सर उनकी यात्रा जो है लाहौल से स्टार्ट होती है। अच्छा। तो वापसी में जब जाते हैं तब भी बाया रोहतांग होके जाते हैं, और आते हैं तब भी बाया रोहतांग पास होके जाते हैं। और यहाँ से यात्रा जब लाहौल से स्टार्ट होती है तो बीच में पड़ाव में वो कई जगह रुकते हैं जहाँ उनका खाने पीने का प्रोग्राम रहता है, और उसके बाद वो चंद्रखनी टॉप होके फिर मौलाना पहुँचते हैं। और ये लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? ये आप लगा के चलिए संदीप जी, कम से कम 120 किलोमीटर के आसपास। मतलब लगभग 120 किलोमीटर की टोटल यात्रा होगी, जिसमें पहाड़ भी शामिल है। पहाड़ चढ़ना, उनको पहाड़ भी चढ़ना है और रोहतांग पास भी क्रॉस करना है। तो बहुत ही टफ यात्रा होती है, लेकिन टफ है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से उनको बहुत ही आनंद आता है उस यात्रा में। मैं एक बार गया था, देखेंगे वहाँ बच्चे से लेके इवन 80 ईयर ओल्ड लेडीज भी उनके साथ आ रही है। जो 80 साल की एक औरत है वो भी साथ में यात्रा कर रही है। तो भगवान के आशीर्वाद से उनको बहुत सुलभ और सुविधाजनक यात्रा लगती है, जिसमें उनको कोई भी थकावट फील नहीं होती है। इनको कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी इनका बुलावा होता है वहाँ वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ सुख समृद्धि लेके आते हैं। हाँ जी। सारे दुखों का अंत करते हैं। हाँ जी। तो मैं और पूछना चाहूंगा कि और किस लिए फेमस है? कोई पुरानी हिस्ट्री अगर इससे जुड़ी हुई बता सकें? पुरानी हिस्ट्री यही है कि इनके जो जमलू ऋषि है मौलाना में, जहाँ आप समझते हैं कि वहाँ का लोकतंत्र ही उनका अपना है, वो सदियों से चली आ रही है। अकबर के टाइम की वो परंपरा है। वहाँ वो जाते हैं जब आदेश होता है भाई से मिलने का, तभी जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि जी हर साल ही चल पड़े। मौलाना में तो मैंने ये भी सुना है कि बाहर का प्रशासन भी उतना काम नहीं आता। नहीं, उनका अपना ही रीति रिवाज है, उनका अपना ही अपने रीति रिवाज है, उनका पूरा अपना कानून है वहाँ पे, न्याय सिस्टम जो भी है। यस सर। तो ऐसा कुछ आज देखने को मिलेगा हमें। हम बस इंतजार कर रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं कि आपको आज जो साक्षात दर्शन होंगे प्रभु के, और अब मैं चाहूंगा कि आपके ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहे। तो भगवान की कृपा बनी हुई है, तभी मुझे ये दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको कि थोड़ी देर वेट करिए, और अच्छा आपके लिए तो बहुत भाग्यशाली है कि आप आज राजा घेपन जी के दर्शन करके जाएं। मैं और राघव आज यहाँ पे उपस्थित है, और हम दोनों ही बिल्कुल सुपर एक्साइटेड हैं। हाँ। ठीक है, मैं एक बार राघव की तरफ कैमरा घुमाता हूँ। यस। ये रहे राघव। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सर ने स्पीच बताया, ये काफी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा हूँ सर की स्पीच से। तो देखो अभी भी आप देख सकते हो रोंगटे खड़े हो चुके हैं पूरी तरह से। बिल्कुल साक्षात्कार दर्शन होंगे। भाई से प्यार, 10 से 12 साल बाद मिलना जुलना, तो काफी ऐतिहासिक चीज आज हम देखने जा रहे हैं। और ये चीज सतयुग से चली आ रही है। बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गांव वाले हैं और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, बहुत ही बढ़िया से तैयारी करके रखी है, और छोटे छोटे स्टेज बना रखे हैं, बैठने की व्यवस्था कर रखी है। कहीं पे दही, कहीं पे लस्सी, ऐसी चीज़ें इकट्ठे कर रखी हैं। और जैसे ये सब आएंगे यहाँ पे, यात्रा वाले रुकेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये देखो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कैसे रख रखी हैं, ये सब अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो अभी जस्ट मैं होटल से निकल ही रहा था सिसु विलेज के लिए। तो हमारे जो होटल वाले सर हैं मनोज जी, तो उन्होंने कहा कि आज जो यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा इवेंट होने वाला है। मतलब जो यहाँ पे लाहौल के जो देवता हैं, जिनको कहते हैं राजा घेपन, तो उनकी आज यथ यात्रा आने वाली है यहाँ मनाली में। तो सिसु में क्या कहते हैं, मनाली में है अभी, तो जस्ट पहुँचने ही वाले हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे लगेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। तो मैंने पूछा उनके बारे में कि, क्योंकि मैं तो बाहर से हूँ, तो मुझे पता नहीं है यहाँ के बारे में। तो फिर जब लोगों से बातचीत करी मैंने, तो मुझे पता लगा कि राजा घेपन है जो बहुत फेमस है, और लोक कथाओं में और बहुत मान्यता है उनकी, लोग बहुत पूजते हैं। तो उनको खुशहाली का देवता कहते हैं, फसलों का देवता कहते हैं, क्योंकि जब ये आए थे पुराने समय में, जब लाहौल और इधर के पहाड़ों की जो दुनिया है बहुत टफ थी, जो यहाँ का जनजीवन था बहुत टफ था, तो उस टाइम पे वो फसलों के बीज लेके आए और उन्होंने खेती करना सिखाया। तो इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं यहाँ पे। तो इनका क्या है कि हर 3 साल में एक बार, जहाँ तक मैंने पढ़ा कि हर 3 साल में एक बार रथ यात्रा निकलती है इनकी। तो ये मौलाना अपने ब्रदर से मिलने जाते हैं, अपने भाई से मिलने जाते हैं, और इस बीच में ये पर्वत पहाड़ सब कुछ आते हैं। मतलब सिसु से जाते हैं वो,
रोहतांग पास क्रॉस करके जाते हैं, जो उनका पुराना रास्ता है, तो वहाँ से जाते हैं। तो ऐसा इनका यात्रा बना हुआ, कोई शॉर्टकट नहीं आता, टनल होते हुए नहीं आते वो, जब शॉर्टकट बन चुका है वहाँ से नहीं आते, तो पुराने रास्ते से आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आज इवेंट है, तो लोग जगह जगह इनका स्वागत करते हैं और जगह जगह लोग स्वागत करते हैं इनका, खाने पीने का सामान रखते हैं, सेवा करते हैं। अभी जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे लस्सी मिल रही थी, तो उन्होंने लस्सी पिलाई। तो देखो ढोल नगाड़े बजने स्टार्ट हो चुके हैं, शायद वो आ चुके हैं, तो चलते हैं, चल के दिखाता हूँ आपको मैं। देखो एज ए टूरिस्ट तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जो ये इवेंट मुझे देखने को मिला ना, इसका सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। राघव, मुझे एक चीज़ बताओ, कैसा लगा तुम्हें यहाँ पे? भाई यार मेरे लिए पहली बार था और बहुत अमेजिंग, और भाई के साथ घूम के तो यार ऑसम फीलिंग आ रही है। ऐसा मुझे लगा काफ़ी साल बाद, मतलब जब हमने पहली ट्रिप करी थी शिमला की, याद है तुझे, MBA वाली? हाँ। तो वो ट्रिप हमने साथ में करी थी, और इसके बाद हमारी ये दूसरी ट्रिप है भाई के साथ। शिमला की ट्रिप भी अच्छी थी, जो कि कॉलेज टाइम में थे, उसमें तो बहुत सारे मेंबर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें देखो जब बहुत सारे मेंबर होते हैं ना, तो लोग अपने ग्रुप के साथ ही घूमते हैं। सही बात। अब जब आदमी 2-3 लोग घूमते हैं ना, तो एक दूसरे को पहचानते हैं भाई कि कैसे, मतलब क्या बिहेवियर है, क्या कैसे है, तो वो भी थोड़ा सा समझ में आता है, जब लोग बॉन्डिंग बढ़िया बनती है। तो आज जैसे हम मनाली में हैं, तो जिन होटल में भी हमने रुका उनसे बहुत बढ़िया बातचीत है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोज जी के साथ में रुके तो तुमने देखा होगा कि बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है। घर जैसी फील, वो हमें अभी तक हमारे साथ खड़े रहे, ड्रॉप करे उन्होंने, 2 दिन तक बताओ हम इनके साथ में थे, कहीं पे भी ये फर्क नहीं पता चला हमें कि हम कहीं बाहर हैं। और ऐसा भी नहीं कोई नॉर्मल पर्सन है यार, उनके 2-3 होटल हैं, अपने 2-3 होटल है उनके, बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो एक चीज मैंने यहाँ पे देखी भाई, यहाँ के लोकल पहाड़ी है ना भाई, वो बहुत शांत नेचर के हैं। जैसे कि अभी तूने थोड़ी देर पहले देखा होगा, मैं ऊपर थोड़ा सा गया था, वो भाई जी बैठे हुए थे वहाँ पे, तो लोकली है वहाँ के, कितने प्यार से बात कर रहे थे, बहुत प्यार से। वो देखो अभी जैसे ये मान के लो कि रथ यात्रा जो निकली है ना, हाँ, तो रथ यात्रा जो इनके राजा हैं, ठीक है, तो उनको ये लेके जाते हैं। सिसु से यात्रा शुरू होती है उनकी, फिर वो मलाना जाते हैं, मलाना से फिर वापस आते हैं यहाँ पर। तो जगह जगह पे लोग रुकवाते हैं उनको, मतलब इनवाइट करते हैं, फिर वो लोग मतलब ये कि यात्रा रुकती है, वहाँ पर प्रसाद वगैरह मिलता है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे घूमते हैं, मतलब उनके साथ में यात्रा में शामिल होते हैं। बिल्कुल। तो वो देख के ना बड़ा अच्छा लगता है कि जो यहाँ रीजनल चीज़ें हैं वो भी, लोकल जो यहाँ के मान्यताएं हैं वो भी हमें देखने को मिलता है। लोकल इवेंट में वैसे मज़ा ही अलग आता है। बिल्कुल सही बात। ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम था ऐसा कुछ। तो इनमें क्या कहावत है ना कि जो राजा है ना, जो देवदार का वृक्ष होता है इनमें, तो वो ऐसे हिलता है, ठीक है।
तब उनका आदेश होता है और उन्हीं से ये देवता बनाते हैं और उन्हीं की यात्रा निकाल के लेके जाते हैं। हाँ। तो ये बहुत पुरानी मान्यता है इनकी। तो कहते हैं कि जो राजा थे, तो जब लाहौल और इधर माउंटेन साइड का जो मतलब जीवन है, जब बहुत ज़्यादा कठिन था, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा कठिन था, तो वो जब आए तो अपने साथ कई फसलों के बीज वगैरह लेके आए। उन्होंने खेती करना सिखाया, बहुत सारी चीज़ें बताई और उनको खुशहाली का देवता कहते हैं। ठीक है, उनको जो है खुशहाली का देवता कहते हैं। और ये सतयुग से चली आ रही है। इनका कोई निश्चित ये पता नहीं चल रहा कि मतलब इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, या अस्तित्व में कब आया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत पुरानी प्रथा है और देवताओं के टाइम की ये परंपरा है जो चली आ रही है। जो आसपास लोकल लोगों से मैंने ना बातचीत करी थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हर 12 साल के बाद में ये अपने भाई से मिलने जाते हैं। इस बार आदेश जल्दी आ गया, तो लगभग 9 साल में वो गए हैं मिलने। तो बहुत ही बढ़िया लगा। आपने देखा होगा वीडियो में भी, जो पिछली वाली वीडियो है उसमें भी आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग जो हैं उनकी रथ यात्रा जो है उसमें शामिल रहे। बिल्कुल, हजारों पब्लिक रहती है। तो तुमने देखा, तो तुम्हें कैसा लगा वो? बहुत अच्छा फील हुआ भाई। तुमने क्या क्या नोटिस करा वहाँ पे? मैंने देखा यार, लोगों के प्रति जो मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार वाली भावना और सेवा भावना, ये सारी चीजें मुझे नजर आई लोगों के अंदर। मतलब छोटे छोटे बच्चे से लेके 80-85 साल तक के बूढ़े तक, सबके अंदर सेवा भाव। मैंने वहाँ पे देखा भी था कि वो छोटे छोटे बच्चे जो है कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेके दे रहे थे। जैसे सेवा होती है ना, लंगर वगैरह लगता है, उसी तरह ये भी है। कोई खीर बांट रहा है वहाँ पे, कोई लस्सी बांट रहा है वहाँ पे, कोई कोल्ड ड्रिंक्स बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है। तो हर आगे जाके 200, 300 मीटर बाद वो बनाया हुआ है, छोटा सा स्टेज टाइप का बनाया है, वहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया होता है। आप एक बार सर्च करना ना, आपको पता लगेगा। अब क्योंकि आज मैं होटल से चेकआउट कर रहा था, तो मुझे दिखा यहाँ पे, मतलब एक मौका मिला उसी टाइम पे संयोग से कि मैं निकल ही रहा था। तो हमारा एक्चुअली प्लान भी कहाँ का था, सिसु का प्लान था। और बताया जाता जो राजा होते जो उनकी यात्रा जाती है वो भी कहीं ना कहीं लाहौल सिसु तक ही जाती है। मंदिर है उनका वहाँ पे, तो वहाँ से हमारी यात्रा क्या मतलब हम जो स्टार्ट वहीं से वो निकलते हैं वहाँ से। अब ये है ना कि कहते हैं कि इनका अपना ही शासन चलता है, और जैसे मलाना विलेज भी है, तो भाई इन्हीं राजा जो घेपन है ना, इन्हीं का ही वहाँ पे कानून वगैरह, कानून व्यवस्था लागू है। कहते हैं बाहर का जो भारत सरकार का भी कानून है वहाँ पे लागू नहीं होता, इनके सारे अपने निर्णय होते हैं। और कहते हैं कि जैसे ये है कि पहाड़ों में बारिश ज़्यादा हो गई, कोई आपातकाल हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा ना, तो जो राजा घेपन है वो सहायता करते हैं और रक्षा करते हैं। ठीक है, वहाँ की जो आम जनता है उनकी रक्षा करते हैं। तो भाई ये सदियों से चली आ रही परंपरा है और मान्यताएं हैं जिसको लोग मानते हैं। ठीक है, तो बस जो कि ये एक ऐसा इवेंट है ना जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होते हैं। मतलब यहाँ के लोगों के अंदर कितनी एक्साइटमेंट है ना, तू देख रहा था, एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट। तो गाइस कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन, और बहुत सौभाग्य से हमें राजा घेपन के दर्शन हुए जो यहाँ के देवता हैं। और मतलब बहुत दुर्लभ है हमारे लिए। तो कहाँ हम दिल्ली में रहते हैं और कहाँ हिमाचल में। एक संयोग बनता है जब हमें दर्शन हुए, इतना बढ़िया संयोग था। अदरवाइज़ ये था कि हम क्या था ना कि हम निकलने वाले थे सोलांग वैली की तरफ, सिसु विलेज की तरफ। तो हमारी गाड़ी के पीछे क्या है, मनोज जी की गाड़ी लग गई। ठीक है, और उसके पीछे एक और किसी भाई साहब की ऑल्टो लग गई। तो हम पहले तो उनका वेट करते रह गए कि वो कब गाड़ी निकलेगी। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि ये जो उनकी रथ यात्रा है वो आने वाली है। तो हमने कहा कि क्यों ना वेट कर ही लिया जाए। फिर देखा तो बड़ा बढ़िया लगा हमें। और फिर इसके बाद में हम होटल, मतलब ये होटल चेंज करके अब यहाँ का शूट करना है। और ये शूट करने के बाद में फिर हम जाएंगे पारसा वाटरफॉल, जो कि यहीं गधरनी के पास में है। तो नेक्स्ट वीडियो उसकी आएगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं तो दिल से शुक्रिया। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आने वाले हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।